हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम दो बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे, डिक्सन टेक्नोलॉजी और एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको डीमार्ट भी बोलते हैं। केवल टेक्निकल चार्ट के थ्रू रीड करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, अभी बाय करना चाहिए, वेट करना चाहिए, डिटेल से एनालिसिस करेंगे। और उसमें डिक्सन टेक्नोलॉजी में बहुत ही शानदार पैटर्न बनना है। इसको मॉर्निंग मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बोल सकते हैं उसको। तो उसके डिटेल से एनालिसिस करेंगे। इसका बिजनेस मॉडल का और फंडामेंटल के बारे में हमने डिस्कस कर रखा है। तो दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उनका बिजनेस मॉडल देख सकते हो। और दोस्तों, ये भी सीखने की कोशिश करेंगे कि चार्ट को आप किस तरह से अप्रोच दे सकते हो, चार्ट को किस तरह से रीड करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। उससे पहले बालाजी अमाइंस और एजिस लॉजिस्टिक के बारे में डिस्कस किया कि कहाँ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, अपने को क्या करना चाहिए। उन वीडियो को नहीं देखा तो एक बार इन वीडियो को जरूर देखिए। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नया वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले है। अब चलते हैं चार्ट पे। डिक्सन टेक्नोलॉजी का ये दोस्तों, डिक्सन टेक्नोलॉजी का ब्रीफ में अगर मैं आपको बिजनेस मॉडल समझाऊं तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जैसे आपको एग्जांपल देके समझते हैं अपन कि जैसे एलजी कंपनी है, तो इलेक्ट्रॉनिक जैसे एलजी का रेफ्रिजरेटर आता है, तो वो जिसके रेफ्रिजरेटर के जो कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, उनका ये मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट पर दे देती है डिक्सन टेक्नोलॉजी की, कि आप बनाइए और आप बनाने के बाद हमें कंपोनेंट दे दीजिए, हम अपना कंपोनेंट को असेंबल करके और फिर मार्का लगा देंगे और एलजी का मार्का लगा देंगे। तो इस तरह से और भी वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर आदि, टीवी आदि का मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो चल चार्ट पे देखिए, चार्ट को किस तरह से रीड किया जाता है। ये चार्ट का डेली टाइम फ्रेम है दोस्तों। सबसे पहले चार्ट को रीड करने के लिए अपने को पता होना चाहिए कि ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड ऊपर की तरफ जाता है, एक होता है डाउन ट्रेंड होता है, एक होता है साइडवेज होता है। तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। तो ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ऊपर की तरफ जाने के लिए ट्रेंड की क्या पहचान होती है, उसमें बनते हैं हायर टॉप, हायर बॉटम। देखिए, ये मार्केट में लिस्टेड कब हुई थी, मार्केट में लिस्टेड हुई थी, ये देख सकते हो कि सितंबर 17 के बाद में एक इसमें करेक्शन आई, और करेक्शन के बाद में उसने ये ब्रेकआउट किया। कोविड के बाद में इसने देखिए कोविड में ये सपोर्ट लिया। सपोर्ट कहाँ लिया, पहले का रेजिस्टेंस था, यहाँ पर ये लिया। अब ये ट्रेंड की देखें तो ट्रेंड में क्या होता है, हायर टॉप हायर बॉटम बनते जाते, क्या बनते जाते हैं। अब ट्रेंड की क्या पहचान होती है, उसमें हायर टॉप, देखिए टॉप बन रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम, इस तरह से ये पहचान होती है अब ट्रेंड की। इसके बाद में टॉप बनाने के बाद में यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो। डाउन ट्रेंड की क्या पहचान होती है, इसमें एक टॉप मान लीजिए, उसको लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, और लोअर टॉप, ये टॉप को पहले वाले को ट्रेंड, ये जो पहले का टॉप था उसको ब्रेकआउट नहीं किया, ठीक है। अगर कोई और बाद में ये बॉटम आ गया, अगर कोई स्टॉक अपने ट्रेंड को चेंज करना चाहता है तो वो पहले वाला का जो टॉप होता है या बॉटम होता है उसको ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा। तो इसने देखिए ऊपर की तरफ मूवमेंट गया है, लेकिन पहले का टॉप था उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया और फिर वापस नीचे की तरफ आ गया। तो हमने ये ट्रेंड देख लिया, ट्रेंड अप ट्रेंड है। अब देखिए चार्ट को, कैंडल स्टिक देखते हैं, कैंडल स्टिक को देखते हैं। तो देखिए एक कैंडल स्टिक को मैं आपको थोड़ा सी वीकली चार्ट दिखा देते हैं, जिससे कि आपको कैंडल स्टिक और पहचान में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर देखते हैं, ये कोविड 19 की बात है। इसमें क्या एक छोटी कैंडल बनी है, इसको बोलते हैं डोजी कैंडल। ये डोजी बनी है, देखिए इसमें डोजी बनी है, एक रेड कैंडल है डोजी और इसके ग्रीन कैंडल। इस फॉर्मेशन को बोलते हैं मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन। ये बॉटम में बनती है, बॉटम में बनने के बाद में और ट्रेंड रिवर्स वाली कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। ये ऊपर की तरफ गया, इसमें थोड़ी करेक्शन है, ये वीकली टाइम फ्रेम है। तो दोस्तों पॉइंट जैसे यहाँ से एक कैंडल में ही आपको मतलब कि 100-150 पॉइंट मिल जाएंगे। ये नीचे की तरफ आया और इसको, ये कैंडल, इसको क्या बोलते हैं, बुलिश इनगल्पिंग कैंडल। लेकिन इसको देखिए बुलिश इनगल्पिंग कैंडल नहीं, इसमें थोड़ा बहुत नीचे की तरफ कवर नहीं कर पाया। तो ये 75% कवर कर रखा है, या 80-90% बोल सकते हो। उसको बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न। तो इसको पियर्सिंग पैटर्न बोलेंगे, जो बॉटम में बनती है और ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल होती है। यहाँ पर देखो तो ये छोटी कैंडल बनी है, इसको बोलेंगे मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन। ये कैंडल है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे शूटिंग स्टार, जो टॉप में बनती है और ट्रेंड रिवर्सिंग, ये टॉप में ही बनती है और ट्रेंड रिवर्स है। तो ट्रेंड रिवर्स से देखिए इसमें पॉइंट कितने आए हैं, फिर बाद में 1800 से 1600 के लगभग आ गया। तो आप 150-200 पॉइंट देख सकते हो। अब यहाँ ये देखिए, ये एक डोजी कैंडल बनी है, इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन। ये देखिए यहाँ पर भी तो आपको चार्ट को रीड करने के लिए कैंडल स्टिक जरूरी होता है। यहाँ देखिए एक ट्रेंड रिवर्स ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ 2-3 डोजी कैंडल बनी है, डोजी कैंडल और ग्रीन कैंडल बन गई। ग्रीन कैंडल, इसको बोलेंगे मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फिर देखिए कैंडल, यहाँ पर एक रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल बन गई, इसको मॉर्निंग स्टार ही फॉर्मेशन बोलेंगे। लेकिन रीजन क्या है कि ये
अगर इसको नीचे की तरफ जो डोजी कैंडल बनी इसको ब्रेक डाउन कर देते, तब तो ये इसको जो फॉर्मेशन था वो ब्रेकआउट मतलब कि फेल हो जाता, लेकिन इसको ये फॉर्मेशन कायम इसलिए है क्योंकि ये पहले वाली जो बॉटम है उसको ब्रेक डाउन नहीं किया, तो इसको आप मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन ही बोल सकते हो। आइए प्रेजेंट टाइम की बात है तो प्रेजेंट टाइम की अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अब इसमें अपने कैंडलस्टिक के बाद में आरएसआई देखते हैं। आरएसआई में क्या है, आरएसआई में क्या डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं या आरएसआई को आपको किस तरह से देखना चाहिए उसके बारे में देख लेते हैं। आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है। ये देखिए, एक देखिए प्राइस में मूवमेंट की बात करें ऊपर की तरफ है, ये देखिए यहां से देख लीजिए, यहां से प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ है, लेकिन आप अगर आरएसआई में देखोगे, आरएसआई का क्या होता है, बैंडविड्थ होती है 20 से लेकर 80 तक, अच्छी क्वालिटी की स्टॉक में 30 से लेकर 70 तक की भी मान सकते हो आप। तो ये देखिए इसमें प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ है और आरएसआई में देख सकते हो आपके नीचे की तरफ डाइवर्जन हो रहे हैं, इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन, नेगेटिव डाइवर्जन बोलेंगे। अब प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में कोई डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं अभी। अगर इसको छोटा टाइम में फ्रेम में देख लेते हैं एक बार दोस्तों, एक चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई भी समझ लो मूवमेंट आता है तो वो सबसे पहले छोटे टाइम फ्रेम में आता है। यहाँ देखेंगे इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो प्राइस का मूवमेंट डाउन तरफ भी है, तो इसमें अभी प्रेजेंट टाइम में कोई भी मूवमेंट मतलब आरएसआई में डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहे। दूसरी चीज, आरएसआई को देख के कोई ट्रेड नहीं लिया जाता, क्यों नहीं लिया जाता, ये आपको ये देखिए इस पहले वाले से ही देख लीजिए, आरएसआई में आपको डाइवर्जन यही दिखाई देने लग गए थे। कौन सी प्राइस है, 4100 के लगभग, लेकिन टॉप कितना लगाया, 63 लगाया। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आपको आरएसआई को देख के कोई ट्रेड नहीं लेते, एक अलर्ट हो जाना है कि इसमें कुछ डाइवर्जन या मतलब अब ट्रेंड या डाउन ट्रेंड आ सकता है। इसके बाद में अपने पैटर्न देखें, जैसे दोस्तों हमने पहले इसमें डिस्कस किया था, इसका बिजनेस मॉडल के बारे में फंडामेंटल चेक किया था, उस समय हम यहाँ थे देखिए एक पैटर्न बना था, उस पैटर्न की बात की डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, ये थी शायद, यहां पर थे हम, देखिए यहाँ पर ये इसका सपोर्ट ले रखा था, ये दिसंबर की लगभग बात है, यहीं थे, इसको सपोर्ट लेके और यहाँ पर था ये। तो दोस्तों ये देखिए एक दो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की, इसको आप ट्रायंगल पैटर्न भी बोल सकते हो। ट्रायंगल जिस तरह से डायग्राम बनता है उसी तरह से आपके जो यहाँ के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं उनको मिला देते हैं ऐसे, तो ये ट्रायंगल पैटर्न बन गया। तो हम यहाँ पर थे तो हमने डिस्कस किया था कि इसको अगर मूवमेंट करना होगा तो ये दोनों ट्रेड लाइन होगी, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड उसी तरह मूवमेंट करेगा। तो जिसको भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा तो उस तरह से स्टॉक मूवमेंट कर सकता है। उसके बाद में देखोगे तो यहाँ पर इसने ब्रेकडाउन कर दिया था, ठीक है, ब्रेकडाउन करने के बाद में ब्रेक डाउन किया लेकिन सस्टेन नहीं किया, फिर रेजिस्टेंस मिला इसको, लगभग यही मिला है एक, अगर इसको थोड़ा सी मैं एडजस्ट करूं तो मेरे को लग रहा है यहाँ एडजस्ट यहीं एग्जैक्ट वहीं मिला होगा। यहाँ ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करने के बाद वापस देखो रिट्रेस किया है, रिट्रेसमेंट कहाँ तक गया, पहले वाली जो ये लाइन थी उसको ही टेस्ट किया और फिर बाद में नीचे की तरफ मूवमेंट कर गया। तो हमने यहाँ डिस्कस किया कि उसमें उस समय हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करनी थी और जिस तरह मूवमेंट होगा उस तरफ हम स्टॉक को बाइंग करेंगे। तो यहाँ नीचे की तरफ आ गया, नीचे की तरफ आने के बाद में अभी जो प्रेजेंट टाइम में क्या करना चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसमें देखिए एक फिबोनिक रिट्रेसमेंट है, एक दोस्तों इसमें एक पैटर्न और बन रहा है, मैं आपको पैटर्न और बता देता हूँ। ये देखिए ये डब्लू पैटर्न कह सकते हो आप इसको, दो डबल बॉटम बना है, डबल बॉटम के बाद में इसको नीचे की तरफ रिट्रेस करके और फिर नीचे ऊपर की तरफ निकल गया, लेकिन अच्छा पैटर्न नहीं बना ये। अब देखिए फिबोनिक रिट्रेसमेंट, फिबोनिक रिट्रेसमेंट क्या होती है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि फिबोनिक रिट्रेसमेंट के थ्रू आप चेक कर सकते हो कि कोई अप ट्रेंड में स्टॉक होता है तो वो कितनी परसेंट तक रिट्रेसमेंट कर सकता है। उसमें आप देख सकते हो 23%, 38%, 50%, 61% और 78%। ये कैसे लगाते हैं, अब अपने जो प्लेटफॉर्म यूज करते हो उसमें जाके और यहाँ पर देखिए फिबोनिक रिट्रेसमेंट ज़रोदा में आप किसी में ट्रेडिंग व्यू में किसी में देख सकते हो तो आपको मिल जाएगा, फिबोनिक एफआई भी रिट्रेसमेंट दिखाई देगा। अब देखिए इस स्टॉक का बिहेवियर देखिए दोस्तों, ये टॉप लगाने के बाद में यहाँ पर सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लिया था 23% की रिट्रेसमेंट थी, वहां सपोर्ट लिया था, क्यों लिया था कि पहले रेजिस्टेंस भी था और 23% की रिट्रेसमेंट आ रही थी, उसको ब्रेक डाउन किया इसने, ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करने के बाद में यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, कौन सा पहले का यहाँ सपोर्ट था, वो सपोर्ट का काम करता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी काम करता है। फिर इसने ब्रेक डाउन कर दिया तो ये 50% की रिट्रेसमेंट आई, 50% की रिट्रेसमेंट को इसने
टेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट गया। और यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस कहाँ मिला इसको, ध्यान से देखिए दोस्तों, रेजिस्टेंस कहाँ मिला इसको, 23% की रिट्रेसमेंट जो अपनी थी वहीं रेजिस्टेंस मिला। जो पहले एक बार रेजिस्टेंस हो चुका था उसी रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस माना इसने, और रिट्रेसमेंट भी आ रही थी। फिर इसको ब्रेक डाउन कर दिया, और फिर 50% को भी ब्रेक डाउन कर दिया, और अभी प्रेजेंट टाइम में ये कहाँ पर है, 61% पे है। अब बात करते हैं कोई स्टॉक, अगर मैं इस स्टॉक में क्या करूंगा, इसमें एक पैटर्न और दिखाई दे रहा है। मैं इसको, पहली बात तो 61% पे आ चुका है, तो 61% पे आप किसी स्टॉक को बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मानी जाती है। इसका ऐसा नहीं है कि इसके जो कंपनी खराब हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों, देखिए चार्ट में आपको किसी भी स्टॉक को बाय करना होता है तो ब्रेकआउट पे ही है। आपने परेशान क्यों हो रहे हैं लोग, क्योंकि इसने टॉप में बाय कर लिया। जो एफआईज बढ़िया, जो बढ़िया जिनको नॉलेज है, तो वो तो यहाँ पर ब्रेकआउट करके निकल गई, मतलब कि यहाँ पर बाइंग सेलिंग करके निकल गए। और जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो फंस जाते हैं यहाँ पर कि इतना मूवमेंट दिया तो और भी आगे देगा, लेकिन इसका करेक्शन का टाइम आ गया। ये देखिए 61% की रिट्रेसमेंट आ रही है, और इसने 50% को देखे, पहले यहाँ पर 50% को सपोर्ट लेके गया था, सपोर्ट लेके और इसको ब्रेक डाउन कर दिया। और एक चीज ध्यान रखना, किसी भी रिट्रेसमेंट होती है तो एक को ब्रेक डाउन कर देता है तो आगे वाली ब्रेक, मतलब कि रिट्रेसमेंट पर आने की पॉसिबिलिटी उसकी 70-80% तक मान सकते हो, 80% पॉसिबिलिटी, 90% भी हो जाती है कहीं। तो इसको ब्रेक डाउन कर दिया तो 61% पर आके सपोर्ट ले लिया इसने। अब देखिए यहाँ पर 61% के टेस्ट किया, बरोबर यहाँ पर पैरेलल में टेस्ट कर लिया। ये कैंडल स्टिक क्या बनी है, ये देखोगे आप, कैंडल स्टिक क्या बनी है, इसको बोलते हैं, ये रेड कैंडल है, इसको बियरिंग कैंडल बोलेंगे, इसको छोटी वाली कैंडल है, इसको डोजी कैंडल बोलते हैं। डोजी कैंडल के बाद में एक ग्रीन कैंडल बनी है आज। अगर यहाँ अच्छी कैंडल, जो डोजी कैंडल बनी है, इसको एक ब्रेकआउट कर देती है, यहाँ अच्छी एक बुलिश कैंडल बन जाती है, तो ये फॉर्मेशन होगा दोस्तों, उसको बोलते हैं मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन क्या होता है, एक ट्रेंड रिवर्सिंग पैटर्न होता है, जहां बॉटम में बनता है, उससे पहले एक ट्रेंड होना चाहिए और वो एक अप ट्रेंड की तरफ मूवमेंट कर सकता है स्टॉक। और दूसरी चीज 61% की सपोर्ट पे आ रहा है, 61 सपोर्ट आ रहा है, और ये ये क्या बन रहा है अपने, मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन भी बन रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, अगर यहाँ पर मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बन जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। और अगर किसी ने फ्रेश पहले से बाइंग अपॉर्चुनिटी कर रखी है तो आप वेट कर सकते हो, एक्यूमुलेट भी यहाँ कर सकते हो। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा आपको, इसका रेजिस्टेंस मिलेगा 3200 के लगभग रेजिस्टेंस मिलेगा। और नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको जिस तरह से फिबोनिक रिट्रेसमेंट लगा के देख सकते हो उस तरह, ये एक बार यहाँ टेस्ट करके ऊपर जाके वापस भी आ सकता है, ये भी ध्यान रखना। यहाँ जो रेजिस्टेंस मिला, इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक डाउन नहीं करे, और फिर वहां पर अच्छा, यहाँ पर अच्छा मूवमेंट आपको कहाँ दिखाई देगा, जिस तरह से इसको रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर देगा, फिर जो पहले सेकंड रेजिस्टेंस होगा उसको ब्रेकआउट कर देगा, उसके बाद में अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा। तो आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकती है। ऐसा नहीं कि स्टॉक 10% के, ये लगभग 52% के लगभग करेक्शन में है अभी डिक्सन टेक्नोलॉजी। देख सकते हो आपकी प्राइस कितना था, ये देख सकते हो 6300 के लगभग, अभी 27 है, तो 50 से हाँ 55% के लगभग इसमें करेक्शन आ गई। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है दोस्तों। अब दूसरे स्टॉक के बारे में बात करते हैं, वो है एवेन्यू सुपरमार्ट। एवेन्यू सुपरमार्ट का, इसको डीमार्ट भी बोलते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आपको इसका बिजनेस मॉडल ब्रीफ में समझाऊं तो ये एक रिटेल कह सकते हो, कि जैसे कंपनियों के जो प्रोडक्ट है, रिटेल बिजनेस है, रिटेल बिजनेस जैसे इसके प्रोडक्ट लेके आपको हर सारा सामान एक छत पे मिल जाता है इसका। और डीमार्ट के जो अपने शोरूम या जो आउटलेट है वो बहुत देखे होंगे। अब इसका देखिए बिजनेस मॉडल के बारे में डिटेल से एनालिसिस फंडामेंटल कर रखा है अपने, तो जाके उनको देख सकते हो। अब देखिए इसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम मार्केट में लिस्टेड कब हुए थे, मार्केट में 17 मार्च 17 में उसी टाइम हुए थे। अब ट्रेंड था, अब ट्रेंड का क्या पहचान होता है, हाई टॉप हायर बॉटम बनते जाते हैं। बाद में ट्रेंड रिवर्स हुआ है, ट्रेंड रिवर्स हुआ तो क्या बना है, यहाँ पर देखिए डाउन ट्रेंड बना है। डाउन ट्रेंड क्या, हाई लोअर टॉप लोअर बॉटम बने, लेकिन इसको ब्रेकआउट किया। अब देखो ब्रेकआउट किया इसको, लेकिन पहले रेजिस्टेंस मिल गया, लेकिन यहाँ पर देखो ये डब्लू पैटर्न का भी ब्रेकआउट था, ये एक डब्लू पैटर्न बना था, यहाँ रेजिस्टेंस भी था इसको ब्रेकआउट करने की। और कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छी कैंडल बनाता है। देखो इसने एक बुलिश कैंडल भी बनाई है, ये देखिए बुलिश कैंडल बनाई है। तो इस तरह से ऊपर के जाके, और अभी हमने डिस्कस भी किया था तो वो भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कैंडल स्टिक पैटर्न को आपको बताऊं, कैंडल स्टिक पैटर्न, ये देखिए कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में डिस्कस करें
ये देखिए एक तो ये हैमर टाइप में बना है, यहाँ पर हैमर जो बॉटम में बनता है इसको बोलते हैं। ये भी देखिए ये क्या बना है यहाँ पर, इसको मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बोलेंगे, इसको बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बोलेंगे, इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी कह सकते हो, या बाद में इन्वर्टेड हैमर बोलते हो, या ग्रेव स्टोन डोजी, मैं ग्रेव स्टोन डोजी भी बोलता हूँ। ये होता है क्या, शूटिंग स्टार होता है जो टॉप में बनता है। ये क्या, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ड्रैगन फ्लाई नहीं, इसको डार्क क्लाउड कोर फॉर्मेशन बोलोगे, इसको भी डार्क क्लाउड कोर फॉर्मेशन बोलोगे। इसको क्या बोलोगे, इसको बोलेंगे पियर्सिंग पैटर्न। दोस्तों ये वीकली टाइम फ्रेम है, तो आपको पॉइंट यहाँ पर देखिए 200-300 पॉइंट मिल जाएंगे। इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कोर फॉर्मेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न बोलते हैं। तो ये ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल है, जो इसके बारे में हमने डिस्कस भी कर रखा है पूरी डिटेल, जो ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक किस तरह से, पहले कैंडल स्टिक के बारे में, बाद में पैटर्न के बारे में हमने सीरीज चला रखी है, तो उन वीडियो को जाके देखिए, जिससे कि आपको एक चार्ट को किस तरह से अप्रोच दी जाती है उसके बारे में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब इसका RSI में देख लेते हैं, RSI में क्या डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए आप देख सकते हो, इसमें प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में ऐसा कुछ डाइवर्जन आपको नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। यहां देखिए इसमें ये कंसोलिडेट फेज था, और इसमें ये नीचे की तरफ देखो तो नेगेटिव डाइवर्जन बोले जाते हैं, तो इसमें RSI में कुछ ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा। अब अपन इसमें एक पिछली बार हमने डिस्कस क्या किया था उसके बारे में देख लेते हैं। जब ये देखिए इसमें एक तो डब्ल्यू पैटर्न बनाया हमने, जो पिछली बार डिस्कस किया था। ये देखो दोस्तों यहां पर एक क्या बनना है, मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूं एक बार। दोस्तों वीडियो बड़ा हो सकता है थोड़ा, लेकिन आपको चार्ट को किस तरह से अप्रोच दिया जाता है उसके बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये देखिए मैंने एक ट्रेड लाइन ड्रॉ की है, ये टॉप में यहाँ पर टेस्ट किया, यहाँ पर 2-3 बार टेस्ट किया, और इसको देखिए सपोर्ट में 1-2-3-4 बार मिला। ये दिसंबर के टाइम ही हमने जनवरी में इसको एनालिसिस किया था, तब यहाँ पर तो हमने ये डिस्कस किया था जिस इसको ब्रेकआउट करेगा उसी तरह मूवमेंट दिखाई देगा। इसने ब्रेकआउट किया, नीचे की तरफ सस्टेन नहीं कर पाया, वापस जाके फिर बाद में डिसाइसिव ब्रेकआउट कर दिया, सॉरी ब्रेकडाउन कर दिया। और एक रेंज बाउंड एरिया, एक और चीज ध्यान देने वाली है, इसको रेंज, देखिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। एक दोस्तों आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कहीं अगर रेंज बाउंड एरिया के बाद में गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है और वॉल्यूम अच्छा रहता है, इसमें एक अच्छी आपको अलग चीज देखने को मिलेगी, सीखने को भी मिलेगी। इसमें देखिए वॉल्यूम है, ये देखिए अगर रेंज बाउंड एरिया के बाद में अगर उसमें गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, तो वहां पर वो गैप होता है वो जल्दी फील नहीं होता है। देखिए इसमें जिस दिन ये, उसके बाद में कब की बात है उसके बारे में हम डिस्कस भी किया था, जनवरी में लगभग 1 महीना होने वाला है। तो इसमें यहाँ पर वॉल्यूम भी अच्छा है, और ये एक रेंज बाउंड एरिया था। रेंज बाउंड एरिया कौन सा था, ये देखिए यहाँ से नवंबर से लेकर यहाँ तक ये कंसोलिडेट फेज में था। तो इस कंसोलिडेट फेज के बाद में ब्रेक डाउन किया है और वॉल्यूम बहुत अच्छा है, तो ये गैप जल्दी भरा नहीं जाएगा। इस स्टॉक में मैं क्या करूंगा इसके बारे में हम डिस्कस, देखिए मैं आपको चार्ट के थ्रू और समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें मैं फिबोनिक रिट्रेसमेंट लगाऊंगा, पहले की फिबोनिक रिट्रेसमेंट, ये देखिए फिबोनिक रिट्रेसमेंट ये टॉप लगाने के बाद में सपोर्ट कहाँ लिया 23% पे, फिर सपोर्ट कहाँ लिया है, फिर सपोर्ट लिया 38% पे, 38% को ब्रेक डाउन किया तो 50% पे, इसने 61% को टेस्ट कर लिया। टेस्ट करने के बाद ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, देखिए रेजिस्टेंस कहाँ मिला इसको, रेजिस्टेंस या 38% पे रेजिस्टेंस मिला है। वापस आने के बाद में ये डबल बॉटम बन गई, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है इसमें, और ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में रेजिस्टेंस कहाँ मिला 23% की रिट्रेसमेंट थी, वहां पर रेजिस्टेंस मिला, ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन ये कंसोलिडेट फेज के बाद में इसमें 50% की रिट्रेसमेंट थी, उसको ब्रेकडाउन कर दिया इसने। देखिए दोस्तों इसमें एक और चीज आपको दिखाई देगी, ये देखिए इसमें क्या हुआ है, यहाँ पर जो प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ है, इसको ब्रेकडाउन किया है, 50% को ब्रेक डाउन करने के बाद में रिटेस्ट किया, तो रिटेस्ट किसको किया है, इसी को टेस्ट किया, रिटेस्ट ये मानोगे, तो इसके बाद में सपोर्ट यहीं मिला, इसको रेजिस्टेंस यहीं मिला। और ये आप एक देख सकते हो कि डबल बॉटम भी, अगर मैं इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करूं तो आप डबल बॉटम भी मान सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं अभी इसमें इस स्टॉक में वेट करूंगा, और यहाँ पर जब ये प्राइस के लगभग 3200 के लगभग आएगा तब बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा,
क्यों कि ये 60-50% को अभी ब्रेक डाउन कर दिया, तो हो सकता है बाउंस बैक कर दे, लेकिन यहाँ पर एक बार जरूर आएगा, 3200 के लगभग जरूर आएगा, तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मैं देखूंगा। अभी वेट करूंगा और देखूंगा। अभी इसमें देखिए कोई पैटर्न भी बनना चाहिए, जिस तरह से डिक्सन टेक्नोलॉजी में कोई पैटर्न बन रहा है या कैंडल स्टिक बन रहा है, ऐसा वैसे भी इसमें कुछ नहीं बन रहा, देख सकते हो आप। जैसे ऐसे इसमें ये पियर्सिंग पैटर्न बना है या ऐसे कोई कैंडल स्टिक बनेगा, तब जाके इसमें देखूंगा। देखो यहाँ एक हैमर जरूर बना था, लेकिन इसको नीचे की तरफ, हैमर की क्या होती है, बॉटम में बनता है, अच्छी चीज है, लेकिन इसके ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, इसको मतलब ऊपर की तरफ, वो बनी नहीं, रेड कैंडल बन गई, तो इसको नीचे की तरफ आया। तो ये जो मेजर सपोर्ट है, और दूसरा 61% की रिट्रेसमेंट आ रही है, और यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट भी मिल रहा है, यहाँ पर जो पहले रेजिस्टेंस था, ठीक है। और रेजिस्टेंस देखिए यहाँ डबल पैटर्न है, ये भी देख सकते हो आप, डबल बॉटम बना था, ये देखिए डबल बॉटम बना था। तो इस तरह से इस स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। मैं इस स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी वेट करूंगा। डिक्सन टेक्नोलॉजी में अगर उसमें एक अच्छा मूवमेंट आपको ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मैं देख सकता हूँ। आप किसी स्टॉक को बाय करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कीजिए, ये केवल एजुकेशन पर्पज से वीडियो बनाया गया है। दोस्तों, किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो आप कमेंट में जरूर बताइए, और आपकी इस होल्डिंग, इस स्टॉक के बारे में क्या राय है, तो उसके बारे में भी आप बता सकते हो कि आप बाइंग अपॉर्चुनिटी बाइंग कब कर रहे हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।